तो जय हिंद दोस्तों, आज 23 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का भी दोस्तों आपका BSSC सीजीएल 3 सचिवालय सहायक का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो आंसर है आपको बता दिया गया है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का तो लगभग दोस्तों आपका एग्जाम है जो कि रद्द हो सकता है क्योंकि प्रश्न आपका आउट हो गया था। तो सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों आपका एकदम सही तरीके से पेपर आपका हुआ है, किसी प्रकार से कोई अफवाह भी नहीं उड़ रहा है कि आपका पेपर है जो कि आउट हुआ है। तो सेकंड शिफ्ट वालों के लिए ये अच्छी बात है, आपको एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्ट का ज़्यादा चांस है कि आपका जो पेपर है आपका रद्द हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में जो सचिवालय सहायक BSSC सीजीएल 3 में पूछे गए प्रश्न GK GS लगभग और करंट अफेयर्स सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले चैनल पे अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा जिनका कल एग्जाम है, और वो लोग भी देखिएगा जिन लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। सभी प्रश्नों का रियल आपका 100% सटीक आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका 2 राजधानी पूछा गया था, जिसमें आपका पहला तो राजधानी आपका बेलारूस का था कि बेलारूस का राजधानी कहाँ है। दूसरा पनामा का पूछा गया था, पनामा का भी देखेंगे। तो बेलारूस का जो राजधानी दोस्तों आपका पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क है जो कि बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस का मुद्रा आपका बेलारूसी रूबल है। ठीक है, कल हो सके तो आपका मुद्रा पूछ दिया जाए तो आपका मुद्रा आपका हो जाएगा बेलारूसी रूबल, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था अफीम की संधि। पूछा गया था कि अफीम का युद्ध जो आपका हुआ था कौन से संधि से आपका खत्म हुआ था। तो अफीम की संधि हुआ था 19वीं सदी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था 2 युद्ध, आपका अफीम का युद्ध कहा जाता है। 19वीं सदी के लंबे समय से चिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच चल रहा व्यापारिक विवादों के बीच चरमस्थ में पहुंचने का कारण आपका अफीम युद्ध हुआ था, जो कि दोस्तों आपका अफीम के संधि के तहत ही खत्म किया गया था। प्रथम युद्ध आपका 1839 से 1842 तक चला था, दूसरा आपका 1856 से 1860 तक चला था। डिटेल इसलिए भी करा रहे हैं ताकि जिनका कल एग्जाम है उनको कुछ हद तक आपको मदद मिल सके, इस कारण डिटेल्स आपको आंसर बताने का प्रयास करें जिनका है, और आपका आगे बराबर आके देख लीजिएगा। देखिए एक पूछा गया था अलीनगर की संधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अलीनगर की किसके बीच में हुआ था। तो अलीगढ़ का जो संधि है दोस्तों आपका 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराज उद्दौला और अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। बहुत लोगों का कहना है कि अलीनगर पूछा गया था कि कहाँ पर है, तो अलीनगर दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो आपका यूपी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था BCCI का चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों BCCI का चेयरमैन आप लोग जानते होंगे, नए अध्यक्ष बनाया गया है किनको, रोजर बिन्नी को। इससे पहले कौन थे, सौरभ गांगुली थे। ठीक है, तो रोजर बिन्नी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा BCCI के चेयरमैन। कप्तान दोस्तों आपका कौन है, तो अभी वर्तमान में आपका रोहित शर्मा जी कप्तान है आपके भारतीय पुरुष टीम के। BCCI के चेयरमैन आपके रोजर बिन्नी है। BCCI के सचिव कौन है, तो आपके कौन है, तो आपके जय शाह जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि रिलेशनशिप एमंग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशनशिप आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अंडों का उत्पादन में भारत का रैंक आपसे पूछा गया था। तो अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है आपका केमा है, तो आपका 3रा स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भारत ने 2020-21 में 122.11 बिलियन अंडों का उत्पादन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पनामा की राजधानी आपसे पूछा गया था। तो पनामा का राजधानी आपसे हो जाएगा पनामा सिटी ने राजनीतिक अराजकता और आर्थिक पतन का अनुभव किया, यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी के दौरान कोलंबिया का हिस्सा बन गया था और पनामा ने कोलंबिया को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पनामा शहर को 2 नए राजधानी के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो पनामा का राजधानी दोस्तों आपका शायद पनामा सिटी ही है, तो ऑप्शन में आपका शायद ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए 27वां कांग्रेस अधिवेशन पूछा गया था। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये दोस्तों आपका बिहार में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो इसको आप बिहार में बांकीपुर में दोस्तों आपका हुआ था 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था आपका बांकीपुर में दोस्तों आपका हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था गरीबी हटाओ नारा है जो कि किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका 1974 से 1978 की ईस्वी में चला था। और इंदिरा गांधी उस समय कौन सी भारत के प्रधानमंत्री थी, उन्हीं ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने इसे गरीबी हटाओ के रूप में दोहराया था। इस नारे का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इंदिरा को अब कई लोगों के द्वारा भारतीय के रक्षक के रूप में देखा जाता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कपास के उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो कपास का उत्पादन दोस्तों आपको भारत में बता दें सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में होता है, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और कपास से निर्मित वस्त्र सूती भी कहलाते हैं। ठीक है, तो कपास से आपका सूती वस्त्र बनता है, जिसका जो उत्पादन है भारत में सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है, तो आपका महाराष्ट्र में होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पानीपत का युद्ध किसने जीता था। तो प्रथम पानीपत का युद्ध दोस्तों पहली बार तो आपका हुआ था 21 अप्रैल 1926 को,
दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था और बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से अधिक सैनिकों को हराया था। तो कौन जीता था? आपका बाबर जीता था। बाबर कौन है? तो मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। कहाँ किया था? भारत में किया था। तो इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलू लोदी युद्ध के द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो आपका बाबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट का अनुच्छेद पूछा गया कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। तो महाभियोग दोस्तों आपको बता दें कि वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है, जिसका जो जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 61 में है। तो आपका राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 हो जाएगा। इसके अलावा 124(4) में भी है, 5 में भी है, 217 में भी है, 218 में भी है। तो महाभियोग दोस्तों आपका हटाया जाता है राष्ट्रपति को, उसी का अनुच्छेद आपसे 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार और क्षमता साबित हो सके। जब आपका पता चल सके कि जो आपका जो राष्ट्रपति है वह आपका संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं और क्षमता साबित हो गए, तो उन पर आपका महाभियोग की प्रक्रिया जुलाकर आपका हटा दिया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव में और में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो आपका क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है और दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूरा नहीं है और ऑप्शन भी इसका दोस्तों आपका नहीं मिल पाया है। तो जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा, जो भी एग्जाम देकर आएंगे वो क्वेश्चन आपका बता दिया करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, खरोष्टी लिपि की शुरुआत किसने किया था। तो चीनी परंपरा के अनुसार इसका जो आविष्कार है ऋषि खरोष्ट ने किया था। तो इसका राइट आंसर देखिए ऋषि खरोष्ट हो जाएगा। देश आपको हो जाएगा चीन। लिपि के नाम से व्युत्पन्न चाहे जो भी हो, इसमें संदेह नहीं किया कि देश में उत्तर पश्चिम से आई है और कुछ काल तक अशोक के अतिरिक्त मात्र विदेश राजकुलों के द्वारा अपने ही प्रभाव के क्षेत्र में प्रयुक्त होकर उनके साथ समाप्त हो गई है। तो खरोष्टी लिपि ऋषि खरोष्ट के द्वारा आपका दोस्तों है जो कि आपका शुरुआत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था, कॉफ़ी उत्पादन में सबसे, अगर आज आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से तो दक्षिण भारतीय राज्य के पहाड़ी के क्षेत्र में होता है। वहाँ का जो उत्पादन है आपका 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिसमें कर्नाटक में राज्य में सबसे अधिक 53%। तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक 53% आपका होता है। इसके अलावा केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% का उत्पादन आपका कॉफ़ी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विक्टोरिया द्वितीय का राजधानी कौन है। मतलब कि क्वीन जो एलिजाबेथ द्वितीय थी उसकी आपका उत्तराधिकारी पूछा था। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद इस घराने में करीब 22 सदस्य ब्रिटिश शाही परिवार के उत्तराधिकारी के दौर में शामिल हुए थे। इन उत्तराधिकारी की सूची में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के 4 बच्चे चार्ल्स, एनी, एंड्रू, एडवर्ड और इनकी संतानें शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 75(2) में क्या है, किससे संबंधित है। तो मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 75 में है। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 75(2) में आपका मंत्री जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर अपने पद को धारण करेगा। 75(3) में आपका क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा। और 75(4) में है, किसी मंत्री के द्वारा अपना पद है जो कि ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसके पद की ओर गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 2022 में देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो देवेंद्र झाझड़िया को दोस्तों आपका कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो टोक्यो जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी यहाँ पे कौन है, देवेंद्र झाझड़िया, जो कि 2022 का जो 20 का जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें आपका रजत पदक जीतने में सफल रहे थे। इनको दोस्तों आपका पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है, 2022 में। ठीक है, पद्म श्री भी इनको दिया गया है 2012 में। देवेंद्र झाझड़िया को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन ने ये पुरस्कार दिया था। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन सब बातों को आपको कल लेकर ही एग्जाम देने जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कैग का कार्यकाल, कैग का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल आपसे पूछा गया था। तो भारत के जो आपका 24वें जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, किसी भी कैग का जो प्रमुख कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष और 65 वर्ष। मतलब कि सबसे पहले 6 वर्ष जब आपका पद धारण करते हैं, मान लीजिए आज पद धारण करते हैं, 6 वर्ष हो जाता है तो आपका पद को है जो कि आपका खाली कर देंगे। इसके अलावा अगर उनसे पहले 65 वर्ष हो जाता है तो 65 वर्ष से पहले भी आपका जो कैग का कार्यकाल है वो हो जाता है। चाहे 6 वर्ष या 65 वर्ष जो सबसे पहले होगा उस अवधि तक आपका कैग को कार्यकाल होता है। इसके अलावा कैग की जो नियुक्ति करते हैं कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और संस्था केंद्र अथवा राज्य सरकार से अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जाँच कर सकती है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था, कीप किसका करेंसी है। इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछा गया था, कीप किसका करेंसी, उसको भी देख लेते हैं। नीचे भी
क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से प्रश्न आया था, तो देख लीजिए CuSO4 + ZnU वाला कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। एक पूछा गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एम किस पंचवर्षीय योजना के तहत आपका आया था। तो दोस्तों आपको बता दें, इंडस्ट्रियल जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था, जो कि 1951 से 1956 के बीच में चला था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज मेनली कन्फाइंड टू द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, कॉटन, वुलन, जूट, टेक्सटाइल, पेपर, न्यूज़प्रिंट, लेदर गुड्स, सीमेंट, पावर लूम्स, केमिकल इंजीनियरिंग गुड्स, वेयर इंडस्ट्री डेट सो सम प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस प्लान। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था। तो सबसे पुराना हाईकोर्ट दोस्तों आपका वर्ष 2062 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। हाईकोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं। हम आपको बता दें कि सभी हाईकोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 224 के 14 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। तो आपका कब किया गया है, तो 1862 में कलकत्ता में किया गया था। एक देखिए पूछा गया था कीप किसकी राजधानी, किस देश का मुद्रा है। तो लाओटियन कीप लाओस की मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर आपका लाओस हो जाएगा। इस देश की ये करेंसी न केवल सबसे कम मूल्यवान मुद्राओं में से एक है, बल्कि 2020 में के बाद से ये राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिति बदतर हो गई है। यह देश अपनी कमजोर मुद्रा की वजह से वीक करेंसी की लिस्ट में सबसे आखिर में पहुंच चुका है। तो आपका लाओस का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, पंचायत से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, शायद ये पूछा गया था पंचायत का चुनाव कैसे होता है। तो पंचायत का चुनाव दोस्तों आपका राज्य वित्त आयोग के द्वारा होता है, जो कि दोस्तों आपका कौन कराता है, तो राज्य वित्त आयोग बोल रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग आपका पंचायत का जो चुनाव है आपका करवाता है। ठीक है, तो पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, तो पंचायत का दोस्तों अध्यक्ष आपका सरपंच हो जाता है। 5 सदस्यों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत सदस्य और पंच ऐसी व्यवस्था प्रत्येक ग्रामीण अपने गांव के शासन को अपना राय रखती है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, दुग्ध डेयरी सहकारिता का स्थापना बिहार में कब हुआ था। तो 2014 में दोस्तों सुपौल में डेयरी की स्थापना बिहार सरकार के यूनाइटेड किंगडम हंगर अभियान के स्वतंत्रता के संगठन से सहयोग से हुआ था। तो 2014 में हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ हुआ था, सुपौल में हुआ था। इसमें शहर के उत्पादक, उपभोक्ता के दूध उत्पादक और शुद्ध एवं ताज़ा दूध उत्पादों के बाजार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अमृता प्रीतम का संबंध किससे है। तो अमृता जो प्रीतम है पंजाब के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक है, तो आपका लेखक राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब जो कि भारत के गुजरांवाला जिले में पैदा हुई अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवियत्री माना जाता है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी है, जिनमें उनकी जो चर्चित आत्मकथा है रसीदी टिकट भी शामिल है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पीएम सुरक्षा बीमा योजना का उम्र सीमा आपसे पूछा गया था। तो योजना एक बैंक खाते में रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु कि उन लोगों के लिए है जो 1 जून या 31 मई की कवरेज अवधि के लिए योजना में शामिल होने स्वतः आरंभ समर्थन को 31 मई या उससे पहले अपनी सहमति प्रदान करते हैं। तो आपका उम्र सीमा पूछा गया था, मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम आपका 70 वर्ष हो जाएगा। तो मिनिमम आपसे पूछा गया था 18 वर्ष, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन है जो कि चौरा चौरी कांड से वापस ले लिया था। तो चौरा चौरी कांड आपका हुआ था 4-5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसके बाद जो गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे उसको वापस ले लिए थे। तो आपका असहयोग आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 है जो कि कहां पर हुआ है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 से 24 जून को 2022 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित 14वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया है। तो आपका कहाँ हुआ है, तो आपका चीन में ही शायद हुआ है। तो देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर कन्फर्म नहीं पता चल पा रहा है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, दुग्ध उत्पादन में भारत का नंबर 1 देश कौन है। तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो कि कुल दूध उत्पादन मई 2021 तक भारत में 18% का योगदान देता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका राजस्थान 11%, आंध्र प्रदेश 10%, गुजरात 8% और पंजाब 7% आपका योगदान भारत में देता है। एक पूछा गया था, श्याम देश के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड जिसका प्राचीन नाम भारत का श्याम देश या श्याम है, दक्षिण पूर्वी एशिया में एक देश है। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिण सीमा पर मलेशिया और पश्चिम सीमा पर म्यांमार है। श्याम ही 11 मई 1949 तक थाईलैंड का अधिकृत नाम था। थाई शब्द का अर्थ थाई भाषा में स्वतंत्र होता है। तो आपका थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आपका कोशिका का आंतरिक अंग होना चाहिए, आंतरिक अंग को ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका कोशिका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, HIV वायरस क्या है। ऑप्शन में DNA RNA इस प्रकार का दिया गया था। तो HIV वायरस दोस्तों ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस एक लेटिया वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम के कारण बनता है, जो कि मनुष्य में एक अवस्था है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र है जो कि विफल होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अवसरवादी संक्रमण हो जाते हैं जिनसे मृत्यु का खतरा
बना रहता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए और पूछा गया था आपका, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसका राइट आंसर आपका 74 हो जाएगा। ठीक है, 74 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विश्वविद्यालय किसके अनुशंसा पर स्थापित किया गया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यूजीसी की स्थापना किया गया था। भारत सरकार ने नवंबर 1948 में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किया था। तो आपका राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आनंद मंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो आनंद मंथ बंगला भाषा का एक उपन्यास है। तो आपका मूल रूप से आपका बंगला भाषा में लिखा गया था, जिसकी रचना कौन किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में आपका किया था। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। छपते ये पुस्तक अपने कथानक के चलते बंगाल और कालांतर में समूचे भारतीय इतिहास में छा गया था। आपका पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर बांग्ला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कॉम्फेड की स्थापना कब हुआ था? तो इसको आपको बता दिए हैं, 2004 में आपका सुपौल में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लरमा, राजू और सोनारा 64 किस फसल की किस्म है? तो वर्ष 1965-1986 में विशेष जांच के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र CIMMYT से लार्मो राजू 64A सिंगल जेनेट ड्वार्फ वैरायटी नाम तथा सोनारा जो 64 डबल जेन ड्वार्फ वैरायटी है जो कि गेहूं की प्रजाति का आयात किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका गेहूं हो जाएगा। हरित क्रांति के प्रथम चरण में गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन हुई है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, इनमें से कौन सा जो समिति है जो कि केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं? इसका आंसर आप लोग ही बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इथेन में कोवेलेंट बोध कितना होता है? इस क्वेश्चन शायद सुबह पूछा गया था, 7 संयोजक बंध आपका होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मद्रास में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कलेक्शन ऑफ स्पीसीज बुक किसकी लिखी गई है? कलेक्शन ऑफ स्पीसीज बुक किसके द्वारा लिखा गया है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। और अब चीता किस राज्य में रखा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चीता दोस्तों आपका उत्तराखंड में रखा गया है, केन्नू नेशनल पार्क में। ठीक है, आया कहाँ से? तो नामीबिया से आया है। एक क्वेश्चन शायद सभी लोग बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा अधिक पेपर लीक किस राज्य में होता है? ये क्वेश्चन भी शायद पूछा गया था, हालांकि ये मजाक है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, शोधन वाटिका जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? शोधन वाटिका जैव विविधता पार्क आपसे पूछा गया था, कहाँ स्थित है? इसका आंसर हम PDF में आपको शामिल कर देंगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, एक पूछा गया कि नामीबिया से लाया गया चीता कहाँ रखा गया है? ये आपको बता दिए हैं कहाँ रखा गया है। एक पूछा गया है कि 36 इंटरनेट सैटेलाइट किस संस्था ने छोड़ा है? ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 36 जो इंटरनेट सैटेलाइट है वो दोस्तों आपका किसने छोड़ा है? तो ये दोस्तों आपका 36 WMF सैटेलाइट सबसे भारी LBM-3 रॉकेट के जरिए पहली बार लॉन्चिंग हुआ है। तो इसको दोस्तों आपका इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इसरो हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स वाला आपको बता दिए हैं। एक पूछा गया है कि द रिपब्लिक इथिक्स किसके भाषण का संग्रह है? ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि द रिपब्लिक इथिक्स किसके भाषण का आपका संग्रह है? तो राष्ट्रपति के भाषणों का संग्रह है, लोकतंत्र के स्वर तथा द रिपब्लिक इथिक्स का विमोचन रक्षा मंत्री ने बताया, अमूल। तो ये दोस्तों आपका किसका है? तो आपका रामनाथ कोविंद की पुस्तक है। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुरुवार को राष्ट्रपति कोविंद की 2 पुस्तक रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर्ण का विमोचन किया है। तो आपका रामनाथ कोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विक्टर बनर्जी किस एरिया से संबंधित है? विक्टर बनर्जी किस एरिया से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आपसे शायद पूछा गया था कि विक्टर जो बनर्जी है वो आपका किस एरिया से संबंधित है? तो विक्टर बनर्जी दोस्तों आपका कौन है? तो ये आपका अभिनेता है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अभिनेता है जो कि आपका कोलकाता से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, KWH किसका यूनिट है? ये क्वेश्चन एक पूछा गया था आपसे कि KWH किसका यूनिट है? तो दोस्तों KWH दोस्तों आपका किसका यूनिट है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल एनर्जी, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनर्जी का दोस्तों आपका यूनिट है किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका एनर्जी हो जाएगा। एक पूछा गया था, भारी उद्योग पर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? ये आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। एक पूछा गया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा खरोष्टी लिपि का जनक किसे माना जाता है? एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। खरोष्टी लिपि का जनक किसको माना जाता है? तो ये दोस्तों आपका
ऋषि खरोष्टी को माना जाता है। ठीक है, इसे ऑप्शन में क्या दिया गया था बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस क्षेत्र को सबसे अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है, किस क्षेत्र को सबसे अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर प्राप्त होता है, तो सबसे अधिक जो सूर्य ताप है उस उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक देखिए आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में ये पूछा गया था, संधि नहीं पूछा गया था, तो आपका बिल्कुल उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेपाल के बीच सीमा समझौता किस संधि के द्वारा हुआ है, तो भारत और नेपाल के बीच में सीमा समझौता आपका किस संधि के बीच हुआ है, तो आपका बता दें कि सोगोली का संधि आपका हुआ था 1816 ईस्वी में, एंग्लो नेपाली युद्ध का अंत हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के बीच सोगोली का संधि का हस्ताक्षर किया था, और इस संधि ने नारायणी नदी को भारत और नेपाल के बीच का सीमा रूपी को मान्यता दिया था, तो आपका सुगोल का संधि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक पूछा अलीनगर की संधि भी पूछा गया था दोस्तों, एक पूछा गया था आपका अलीपुर पूछा गया, दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग है, हमको लगा कि एक ही है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एक पूछा गया था आलमगीरपुर कहाँ पर ये पूछा गया था, तो ये आपका यूपी में है, और अलीनगर भी दोस्तों आपका यूपी में है, जो कि आपका अलीनगर का संधि आपसे हुआ था। तो देखिए लगभग सभी प्रश्नों को डिस्कस दोस्तों हमने इस वीडियो में कर दिया है, और भी प्रश्न जैसे मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कल आपका एग्जाम होगा तो कल का भी आपका जो आंसर है आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं कल के फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।